दोस्तों ये 9 साल की गरिमा है और ये आंखों से अंधी हैं, आंखों से देख नहीं सकती हैं, लेकिन 9 साल की उम्र में ही इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया, चलिए ये वीडियो में आप लोग को मैं बताता हूँ। दोस्तों हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली गरिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9 वर्ष की गरिमा यादव 3 साल की उम्र से ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं और उन्हें पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई की सामग्री भी उनको देती हैं। दोस्तों गरिमा एक दृष्टिबाधित लड़की है, यानी कि ये लड़की बचपन से ही अंधी है और ये देख नहीं सकती है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उनको शिक्षा प्रदान कर रही हैं। अब तक वो 1000 गरीब बच्चों को पढ़ने की सामग्री वितरित कर चुकी हैं, जैसे कि पेन, कॉपी, बुक, बैग, पेंसिल। दोस्तों गरिमा को इसकी प्रेरणा उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र से मिली है, जो कि दिल्ली में एक अध्यापक हैं। दोस्तों गरिमा फिलहाल 9 साल की हैं तथा ये 4th क्लास में पढ़ती हैं। वो आम बच्चों से अलग हैं क्योंकि गरिमा बचपन से ही अंधी हैं, मगर उनका हौसला बहुत ही अधिक है। यही कारण है कि वो अब लैपटॉप भी आसानी से चला लेती हैं। अंधी होने के बाद भी लैपटॉप भी चला लेती हैं। दोस्तों मंडी अटेली से करीब 8 किलोमीटर आगे नावदी गांव में रहने वाली गरिमा यादव का जन्म नाडलौला के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जन्म के समय से ही गरिमा देख नहीं सकती हैं। उनके पिता डॉक्टर नरेंद्र दिल्ली में एक अध्यापक के पद पर कार्य करते हैं। वहीं गरिमा की मां ब्रेल एक्सपर्ट हैं। दोस्तों ब्रेल एक तरीके का लैंग्वेज होता है, एक लिपि होती है। इसीलिए गरिमा 3 साल की उम्र के बाद दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने लग गई थी और पिता से गरिमा को बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिली थी। दोस्तों वहीं उनके पिता शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने भी जाते थे। यहीं से गरिमा में भी बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा मिली, जिसके बाद गरिमा ने भी अपने पिता के सामने इन बच्चों को पढ़ाने की और इनको पढ़ाई के लिए पाठन सामग्री वितरित करने की इच्छा जताई। जिसके बाद गरिमा ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ समय पर नारलौला, अटेली और रेवाड़ी की ओर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाना और उनको पाठन सामग्री देने का कार्य शुरू कर दिया। दोस्तों गरिमा अब तक 100 इवेंट कर चुकी हैं और करीब 1000 बच्चों को पाठन सामग्री वितरित कर चुकी हैं। दोस्तों गरिमा की इस उपलब्धि पर उनके गांव वालों का कहना है कि नावदी में काफी खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने बताया कि गरिमा की इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। गरिमा ने न केवल अपने माता पिता का ही बल्कि पूरे गांव का, पूरे जिला का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके गांव वालों का कहना है कि गरिमा भले ही आंखों से दृष्टिबाधित हो, लेकिन उसने अपनी बड़ी सोच के कारण बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों गरिमा के गांव के रहने वाले एक अशोक है, उनका कहना है कि गरिमा बचपन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। उनके पिताजी एक शिक्षक होने के साथ साथ समाज सेवी भी करते थे और उन्होंने यहाँ के आसपास के ईंट भट्टों पर रहने वाले बच्चों को कई बार पाठन सामग्री भी वितरित की थी और अब यही काम दिल्ली में रहकर कर रहे हैं। और जब भी गरिमा गांव आएगी तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। दोस्तों ये गरिमा के बारे में मैं सिर्फ इसलिए आप लोग को नहीं बताया हूँ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हम बच्चे हो, चाहे हम बूढ़े हो, चाहे हम जवान हो, हमारा एज मैटर नहीं करता है, हमारा नॉलेज मैटर करता है कि हमारा नॉलेज, हमारे पास कितनी ज़्यादा नॉलेज है और हम किस एज में किस इंसान के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सभी लोग गरिमा की जैसा बन जाए तो ये दुनिया ऐसे ही बदल जाएगी, किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों गरिमा के लिए आप लोग 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।